नमस्कार साथियों, इंडिया इंग्लिश मोस्ट कॉमनली आस्क्ड सिनोनिम्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। आप लोग के डिमांड पे ये सेशन शुरू किया गया था, तो वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहने वाला है। और आपको देखिए, पहले आपके सामने एक सेंटेंस रहेगा, इसमें जो भी बोल्ड वर्ड दिखाई देगा उसका आपको सिनोनिम्स चूज करना है। तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा, जैसे एक एक करके ऑप्शन आएगा और जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस है, मैनी ऑफ द विलेजर्स वेयर आइसोलेटेड बाय हैवी शॉवर्स ऑफ रेन। यहाँ पे आइसोलेटेड का आपको सिनोनिम्स चूज करना है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? सेपरेट फ्रॉम अदर्स, यानी कि किसी को अदर से सेपरेट कर देना, अलग रख देना। जैसे आप ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया होगा, सुने होंगे आप, कोरोना के टाइम में आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना। तो आइसोलेट, क्वारंटाइन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसमें क्या होता था कि जो भी लोग जिनके पे शक होता था कि इनको कोरोना हो गया है या फिर सर्दी खांसी होता था, तो डर से लोग उनको क्या कर देते? आइसोलेट कर देते थे, सबसे अलग कर देते थे। ठीक है, जहाँ सब लोग नहीं जा पाए। तो आइसोलेटेड मतलब समझ में आ गया कि सेपरेट फ्रॉम अदर्स होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए सीरीज ऑफ कॉलम्स सपोर्टिंग ए लार्ज पोर्च इज टिपिकल ऑफ मेडिवल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कॉलम्स का सिनोनिम सबको चूज करना है। कॉलम्स मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है स्टैचू, ऑप्शन बी है आर्क्स, ऑप्शन सी है पिलर्स और ऑप्शन डी है म्यूरल्स। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो कॉलम्स का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पिलर्स हो जाएगा। यानी कि जो घर वगैरह बनता है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर किस पे बेस रहता है? तो जो पिलर्स होता है, घर में जो पिलर्स दिया जाता है, इस पे ही तो पूरे छत का भार वगैरह होता है। तो पिलर्स मतलब क्या होता है? कॉलम्स। और कॉलम्स और पिलर एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। जब आप ऐसे भी आप जानते होंगे कि जो वर्टिकल लाइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम बोला जाता है। और पिलर का कैसे होता है? तो वर्टिकल होता है। तो समझ गए होंगे कि पिलर और कॉलम क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ट्रीज डेट ब्लॉक द व्यू ऑफ कमिंग ट्रैफिक शुड बी कट डाउन। तो यहाँ पे ब्लॉक का आपको सिनोनिम्स चूज करना है। ऑप्शन ए है अल्टर, ऑप्शन बी है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑप्शन सी है इम्प्रूव और ऑप्शन डी है स्पॉइल। तो ब्लॉक का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्ट। ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप फ्रॉम सीइंग। मतलब जो व्यू है, ठीक है, तो ट्री क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है, उसको देखने से रोक रहा है, यानी कि बाधा डाल रहा है। तो ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या हो गया? कि बाधा डालना, रोकना किसी चीज़ को दिखाई देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंडस्केप चेंज एब्रप्टली आफ्टर द स्नोफॉल। तो यहाँ पे एब्रप्टली का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है सडनली, ऑप्शन बी है शार्पली, ऑप्शन सी है फेवरेबली और ऑप्शन डी है स्लाइटली। करेक्ट आंसर की बात करें तो एब्रप्टली का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सडनली। ठीक है, क्या हो जाएगा? सडनली। तो एब्रप्टली और सडनली क्या हुए? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि कोई चीज़ जो चेंज हो रहा है बिना नॉलेज के आपके, तो उसको एब्रप्टली बोल सकते हैं। यानी कि आपको पता नहीं कि ऐसा चेंजिंग होने वाला है और अचानक से चेंज हो जाए तो उसको एब्रप्टली चेंज बोल सकते हैं। ठीक है, एब्रप्टली या फिर सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सो ए स्किंटलिंग। क्या है? स्किंटलेटिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले। तो स्किंटलेटिंग का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है फैसिनेटिंग, ऑप्शन बी है अनफॉरगेटेबल, ऑप्शन सी है ब्यूटीफुल और ऑप्शन डी है स्पार्कलिंग। तो स्किंटलेटिंग के सिनोनिम्स की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि स्पार्कलिंग। जैसे जो फायरवर्क्स होते हैं, यानी कि जो पटाखे वगैरह आतिशबाजी किया जाता है, तो क्या कैसा उसका जो फटाका फूटता है तो स्पार्कलिंग करता है। कैसे करता है? स्पार्कलिंग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, तो ट्विंकलिंग करता है और शाइन करता है। कैसा? ब्राइट। तो स्किंटलेटिंग और स्पार्कलिंग मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ जो ब्राइटली शाइन कर रहा हो, चमक रहा हो, उसको बोलेंगे। ठीक है, स्पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैक्ट हैज़ बीन इन इफेक्ट फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पे पैक्ट का सिनोनिम्स चूज करना है। तो ऑप्शन ए है ट्रीटी, ऑप्शन बी है मोनार्की, ऑप्शन सी है लीज और ऑप्शन डी है ट्रेड। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रीटी। पैक्ट और ट्रीटी का मतलब क्या होता है? कोई एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करना किसी मैटर को लेकर। जैसे मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जल संधि किया गया है, तो ट्रीटी मतलब संधि होता है। तो बताइए, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस संधि को कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच में? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पैक्ट और ट्रीटी मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी मैटर पे फॉर्मल एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट जो होता है उसको पैक्ट या फिर ट्रीटी बोल सकते हैं। आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रीटी साइन होता था पहले राजा महाराजाओं के बीच में और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में। तो ट्रीटी मतलब संधि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैड ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए प्रूडेंट बिजनेसमैन। यहाँ पे प्रूडेंट का आपको सिनोनिम्स चूज करना है। तो ऑप्शन ए है स्किलफुल, ऑप्शन बी है वेल्दी, ऑप्शन सी है केयरफुल और ऑप्शन डी है डिसऑनेस्ट। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रूडेंट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केयरफुल। यहाँ पे देखिए हम सेंटेंस का मीनिंग इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप मीनिंग जान जाएंगे तो आप उस चूज कर लेंगे आसानी से। तो खुद से पढ़िए क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि रिटर्न आप क्लियर कर भी सकते हैं जीएस और मैथ्स के दम पे, लेकिन एसएसबी का क्या होगा, एसएसबी में तो आपको फिर अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा और उसके लिए इंग्लिश मोस्ट कंपलसरी है। तो इंग्लिश अगर आप वीक है इंग्लिश में तो ढंग से ग्रामर वगैरह पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और सुबह में द हिंदू का जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होता है इस चैनल पे उसको देखिए, ठीक है। उससे धीरे धीरे आपको बहुत सारा वर्ड याद हो जाएगा और फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपने डेली कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो प्रूडेंट का मीनिंग क्या हो गया, केयरफुल। तो केयरफुल मतलब क्या होता है कि मतलब शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को लेके केयर दिखाना और सोचना उस चीज़ के बारे में, तो उसको केयरफुल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया कि मतलब ही हैड ए रेपुटेशन, उसके पास क्या है कि उसके पास एक केयरफुल बिजनेसमैन होने का रेपुटेशन है, लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो उसके पास वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है। और बिजनेस हमेशा केयरफुली तरीके से करना चाहिए, अदरवाइज लॉस का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज ए साइन पोस्ट वेयर द टू पाथ कन्वर्ज। तो यहाँ पे कन्वर्ज का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन ए है सेपरेट, ऑप्शन बी है इंटरसेक्ट, ऑप्शन सी है मर्ज और ऑप्शन डी है डाइवर्ज। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो कन्वर्ज का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंटरसेक्ट। जब आप साइंस वगैरह पढ़े होंगे तो कन्वर्जिंग लेंस पढ़े होंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता था कि जो लाइट आता था वो क्या होता था, एक जगह पे कन्वर्ज होता था। तो वो क्या होता था, कन्वर्ज होता था, उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते थे। और कन्वर्जिंग लेंस कौन था, तो कन्वेक्स लेंस था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कन्वर्ज मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करना। जैसे जहाँ रोड का क्रॉसिंग होता है, दो रोड एक दूसरे को काटती है, ऐसे मान लीजिए कि एक इधर से इधर जा रहा है और तो इसको क्या होगा कि ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो उसको कन्वर्ज बोल सकते हैं। यानी कि इंटरसेक्ट मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे दो चीज़ आके क्रॉस करे एक दूसरे को। तो कन्वर्ज और इंटरसेक्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए और आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ द जिलोट। यहाँ पे जिलोट का आपका सिनोनिम्स चूज करना है। तो जिलोट का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए है इंथुआस्टिक, ऑप्शन बी है ब्रेव, ऑप्शन सी है टिमिड और ऑप्शन डी है फैनेटिक। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिलेट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिलोट का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फैनेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैनेटिक। जिलोट और फैनेटिक क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंथुआस्टिक अबाउट समथिंग। मतलब किसी चीज़ को लेके कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, फैनेटिक हो, खुश हो, तो उसको जिलोट बोलते हैं। जिल मतलब ही उत्साहित होता है। क्या होता है, उत्साह। जिल मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। और जिलोट यहाँ पे क्या हो गया, उत्साहित पर्सन, जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हो किसी चीज़ को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन मस्ट लिव लाइफ विथ डिग्निटी। तो यहाँ पे डिग्निटी वर्ड है और इसका आपको सिनोनिम्स चूज करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है नोबिलिटी, ऑप्शन बी है इमिनेंस, ऑप्शन सी है ऑनर और ऑप्शन डी है रैंक। तो जो भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है तो वो चूज कीजिए। तो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑनर। डिग्निटी मतलब क्या होता है, ऑनर, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि आपके अंदर ऐसा क्वालिटी जिससे लोग आपकी इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें। कल को अगर आप लेफ्टिनेंट बन गए तो ऐसे ही आपका इज्जत बढ़ जाएगा आपके सोसाइटी में। तो ढंग से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट कि आप फ्यूचर फौजी बने और देश की सेवा करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोप, अमेरिका एंड जापान हैव टेकन टू द फील्ड ऑफ साइंस विथ सिंगुलर विगोर एंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ड का सिनोनिम्स चूज करना है। किसका, सिंगुलर का। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, चूज कीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन ए है पेकुलियर, ऑप्शन बी है आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन सी है फैमिलियर और ऑप्शन डी है सिंगल। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो सिंगुलर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड। कोई चीज़ जो बहुत अच्छा हो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर या फिर आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। तो इसलिए सिंगुलर और आउटस्टैंडिंग क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एज
प्री इमिनेंटली एन एज ऑफ साइंस। तो यहाँ पे एज का सिनोनिम चूज करना है। तो एज का आप तो बता ही देंगे, काफ़ी सिंपल है। तो देखिए ऑप्शन ए है एरा, ऑप्शन बी है डेट, ऑप्शन सी है जनरेशन और ऑप्शन डी है मोमेंट। तो जल्दी से चूज कीजिए इसका करेक्ट आंसर कि एज का सिनोनिम्स क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरा। एज और एरा क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम्स हैं जिसका मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय का अवधि, उसको एज या फिर एरा बोल सकते हैं। ठीक है, एज या फिर एरा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियस का सिनोनिम्स आपको बताना है। और एक चीज़ आपके लिए ये कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियस वर्ड आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप ये बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आखिर ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखते हैं किस किस को पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने आता है। अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियस का क्या होगा, सेंसिबल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, डिलीजेंट हो जाएगा और फिर पंचुअल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियस मतलब होता है कि कोई पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। तो डिलीजेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा मेहनती हो। तो जो चींटी होती है वो ऐसा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, वो अपने वजन से ज़्यादा अपना भोजन या कोई भी शिकार लेके चल पाती है। तो वो क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गई। तो इंडस्ट्रियस मतलब क्या हो गया, डिलीजेंट हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए जिसका मीनिंग क्या होता है, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल्स इंसिस्ट ऑन गिविंग होलसम फूड टू द चिल्ड्रेन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर माइंड एंड बॉडी। तो यहाँ पे होलसम का आपको सिनोनिम्स चूज करना क्या होगा। ऑप्शन ए है होल क्रॉप, ऑप्शन बी है नॉरिशिंग, ऑप्शन सी है फिट और ऑप्शन डी है साउंड। तो जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से चूज कीजिए। आइए बात करते हैं करेक्ट आंसर का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, नॉरिशिंग। नॉरिशिंग मतलब होता है होलसम और मतलब नॉरिशिंग और होलसम क्या हो गया, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए जिसका मीनिंग क्या होता है, हेल्दी फूड। यानी कि ऐसा खाना जिसमें काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक तत्व हो ताकि बच्चों का जो हेल्थ है और माइंड है दोनों क्या करे, ग्रोथ करे। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ हो, इसलिए स्कूल में ऐसे खाने देने का बात हो रहा है यहाँ पे सेंटेंस में। तो आई होप होलसम और नॉरिशिंग का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसा खाना जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज आई लुक अराउंड आई सी द क्रम्बलिंग रून्स ऑफ ए प्राउड सिविलाइजेशन स्ट्रेन लाइक ए वास्ट हीप ऑफ फ्यूटिलिटी। तो फ्यूटिलिटी का यहाँ पे सिनोनिम्स सबको चूज करना है। फ्यूटिलिटी का सिनोनिम्स क्या होगा। तो ऑप्शन ए है इररिलेवेंस, ऑप्शन बी है एब्सर्डिटी, ऑप्शन सी है पॉइंटलेस और ऑप्शन डी है डाउन ट्रोडन। तो अगर आप ढंग से देख सकते होंगे हमारा जो द हिंदू वाला सेशन है तो ज़रूर आप इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि इसको हम बहुत बार कवर करा है, बता नहीं सकते कि ये वर्ड कितना बार हम बताएं, और वो भी ट्रिक के साथ साथ। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि फ्यूटिलिटी मतलब होता है पॉइंटलेस। कोई ऐसा चीज़ जिसका कोई पॉइंट ही नहीं हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो उसको फ्यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे ट्रिक हम आपको बताए हैं कि जो मतलब फूटा हुआ टाइल होता है, मान लीजिए कि ये टाइल हो गया और ये फूट गया बीच में से। ठीक है, बीच में से क्या हुआ कि फूट गया, तो उसका कोई काम होगा नहीं होगा, वो बेकार हो गया। ठीक है, तो कोई ऐसा चीज़ जो बेकार हो उसको फ्यूटाइल बोलेंगे। जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, उसको फ्यूटाइल बोलेंगे। तो फ्यूटिलिटी मतलब पॉइंटलेस हो गया, जिसका कोई पॉइंट नहीं हो, पॉइंटलेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क एंटोनीज यूलोजी ऑफ सीजर इज फाइनली रिकॉर्डेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। तो यहाँ पे यूलोजी का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रेयर, ऑप्शन बी है ऑनर, ऑप्शन सी है प्रेज और ऑप्शन डी है डिनाउंसिएशन। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। यूलोजी और प्रेज क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए जिसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, किसी का क्या करना, प्रशंसा करना, यानी कि अप्रिशिएट करना। तो टू अप्रिशिएट समबडी बोल सकते हैं यूलोजी, मतलब कि किसी को प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 1918 गांधी जी हैड इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए लीडर विथ ए यूनिक वे ऑफ प्रोटेस्टिंग एक्सप्लॉइटेशन एंड इनजस्टिस। तो यहाँ पे यूनिक वर्ड दिया गया है, इसका आपको सिनोनिम्स चूज करना है। ठीक है, और गांधी जी के बारे में बताया गया है तो आप आराम से चूज कर लेंगे। तो ऑप्शन ए है डिफरेंट, ऑप्शन बी है एक्सेप्शनल, ऑप्शन सी है एक्सीलेंट और ऑप्शन डी है गुड। तो यूनिक मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो मतलब एक हो, पूरे दुनिया में एक हो, अद्भुत हो, उसको यूनिक बोलते हैं। तो एक्सेप्शनल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सेप्शनल क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो एक्सेप्शनल और यूनिक क्या हो गया, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए जिसका मीनिंग क्या होता है कि अनयूजुअल, मतलब कोई चीज़ जो अनयूजुअल हो, जो हमें सबसे थोड़ा सा हट के हो, अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड। तो इंटरवेंशन का सिनोनिम्स क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे इंटरवेंशन का आइए एक चीज़ बता देते हैं कि जो इंटरवेंशन वर्ड है इसके लास्ट में आपको ION दिख रहा है, क्या दिख पा रहा है कि ION लगा हुआ है। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ION दिख जाए वो वर्ड नाउन कंसीडर कर लीजिएगा। क्या कंसीडर करना है, नाउन कंसीडर कर लेना है, क्योंकि नाउन
के अंत में हमेशा ION होता है, ठीक है। मतलब जिस वर्ड के लास्ट में ION आए वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ION एक नाउन सफिक्स होता है। तो इंटरवेंशन का सिनोनिम जल्दी से चूज कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है इंटरप्शन, ऑप्शन सी है डिस्टर्बेंस और ऑप्शन डी है कनेक्शन। तो चूज कीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंटरफेरेंस। इंटरवेंशन मतलब इंटरफेरेंस हो गया, जिसका मीनिंग होता है अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट। मतलब जिसको आप नहीं चाहते कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट किसी का, उसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। नहीं होता है कि आप अगर किसी से बात करें और कोई तीसरा बीच से बोलता है तो क्या बोलते हैं, भाई तो इंटरफेयर मत कर मेरे मैटर में। तो इंटरफेयर और इंटरवेंशन क्या हो गया, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसर्न द सैंपल ऑन द स्लाइड विदाउट एडजस्टिंग द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे डिसर्न का सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पे ये वर्ड बोल्ड नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। तो इसका सिनोनिम्स आपको चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डिस्कार्ड, ऑप्शन बी है अरेंज, ऑप्शन सी है डिटरमाइन और ऑप्शन डी है डिबेट। तो जल्दी से डिसर्न का करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी डिटरमाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटरमाइन। तो डिटरमाइन और डिसर्न क्या हो गया, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मीनिंग होता है टू डिसाइड। यानी कि आप किस चीज़ का तैयारी करेंगे। 12th बाद डिसाइड जरूर कर लेंगे कि हमें एनडीए करना है। 12th के पहले ही कर लिए होंगे, क्योंकि 12th में उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, तब एनडीए क्लियर होगा। तो कोई चीज़ जो आप डिसाइड कर ले रहे हैं, उसको डिटरमाइन कर ले रहे हैं, तो क्या हो गया, डिसर्न हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, डिसर्न हो गया, यानी कि किसी चीज़ को डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, मोमेंटस। मोमेंटस मतलब यहाँ पे मोमेंटस का आपको सिनोनिम चूज करना है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। मोमेंटस चेंज आर टेकिंग प्लेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ इंडिया। तो मोमेंटस का आपको सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन ए है नोटोरियस, ऑप्शन बी है मोमेंट्री, ऑप्शन सी है ऑफिशियल और ऑप्शन डी है इनॉर्मस। तो जल्दी से चूज कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोमेंटस मतलब होता है इनॉर्मस, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, वेरी बिग और वेरी ग्रेट, उसको क्या बोलेंगे, मोमेंटस बोलेंगे। तो जो चीज़ बहुत बड़ा हो, विशाल हो, ह्यूज हो, उसको मोमेंटस बोलेंगे। तो इनॉर्मस और मोमेंटस एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मीनिंग क्या होता है, कोई जो आकार में या किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस सेशन में। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।